हेलो ट्रेडर्स। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जहां हम करते हैं निफ्टी 50 का रोजाना टेक्निकल एनालिसिस ताकि आप ले सके एक बेहतरीन ट्रेडिंग डिसीजन। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज के दिन मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है। दोस्तों, जैसा कि हमारा ट्रेड प्लान था कि यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो दोस्तों हम प्राइस एक्शन के साथ सेल करेंगे, है ना दोस्तों। तो यहाँ पर मार्केट क्या करता है, गैप डाउन ओपन होता है और एक 5 मिनट की कैंडल ना दोस्तों यहाँ पर वॉलीटिलिटी करती है और फिर नीचे आना शुरू करती है। तो दोस्तों, मैंने यही कहीं सेल के लिए ट्रेड ले ली थी और दोस्तों मैं बहुत ही अच्छे प्रॉफिट पे चल रहा था। लेकिन दोस्तों, मार्केट ने क्या करा, यहीं से रिवर्स हो गया और फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। मेरा दोस्तों व्यू था कि अगर मार्केट इसी फ्लो में नीचे जाता है और ये 24,800 के जोन से मार्केट बाउंस बैक नहीं दिखाता और इसके नीचे ही कहीं क्लोज देता है और उसके अगले दिन यदि मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो दोस्तों मेरा है ना बहुत बड़ा प्रॉफिट बन जाता। तो दोस्तों मेरा टारगेट वही था, लेकिन क्या हुआ, मार्केट ने इसी लेवल के आसपास से बाउंस बैक दिखा दिया और फिर दोस्तों मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया और फिर मार्केट पूरा ही रिवर्स हो गया और लगभग डे हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें ना मार्केट में होती रहती है। क्या होती रहती है कि मान लो आपने ट्रेड लिया, आपके फ़ेवर में आया, फिर मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस हिट किया, है ना? और क्या हो सकता है दोस्तों, आपने ट्रेड पंच की, फिर क्या हुआ, मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस हिट किया, तुरंत ही स्टॉप लॉस हिट किया और फिर आपके फ़ेवर में आ गया। ये भी होता है। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, आपने ट्रेड पंच की, आपका व्यू था कि मार्केट गिरेगा, लेकिन क्या हुआ, आप ट्रेड ही नहीं पंच कर पाए और मार्केट एक ही डायरेक्शन में गिर गया। कहीं भी आपको एंट्री बनाने के लिए चांस ही नहीं मिला। तो ये भी हो सकता है। तो दोस्तों मार्केट में कुछ भी हो सकता है। हमारे हाथ में केवल स्टॉप लॉस है। हमें पता होना चाहिए कि हमारा स्टॉप लॉस क्या है। स्टॉप लॉस हिट हुआ, अपन ट्रेड से बाहर, नहीं हिट हुआ, तो दोस्तों मैं पूरा दिन भर उस ट्रेड को होल्ड करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि दोस्तों एक बड़ा ट्रेड चाहिए है मुझे। मेरे दिमाग में हमेशा वही चलता है। महीने भर में 2 या 3 बड़े ट्रेड मेरे हाथ में लग के मेरा पूरा मंथ ग्रीन हो जाता है। तो मेरा टारगेट हमेशा वही रहता है। तो दोस्तों अब ये 24,800 का ज़ोन एक सपोर्ट ज़ोन की तरह काम कर सकता है। लेकिन दोस्तों अभी भी ये, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मार्केट स्ट्रॉन्ग हो चुका है ना। यहाँ से मार्केट ने जैसे-तैसे बाउंस बैक तो दिखाया है। इसने क्या करा, यहाँ पर लगभग गैप को फिल कर दिया है ना और यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब यदि अगर बायर स्ट्रॉन्ग है ना दोस्तों, तो कल के दिन क्या होना चाहिए, मार्केट गैप अप ओपन होना चाहिए, यहाँ कहीं ओपन होना चाहिए। लेकिन यदि दोस्तों मार्केट कल के दिन फिर गैप डाउन ओपन हुआ ना, फिर दोस्तों मार्केट रुकने नहीं वाला। फिर हो सकता है दोस्तों, फिर मार्केट 24,800 के ज़ोन को भी ब्रेक कर दे। दोस्तों यहाँ डे टाइम फ्रेम पर यदि प्राइस एक्शन को ध्यान से देखें ना दोस्तों, तो आज के दिन क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और यहाँ से फिर बाउंस बैक दिखा दिया। लेकिन अब जरा मार्केट को ध्यान से देखो तो यहाँ पर अब इनसाइड कैंडल बन चुकी है ना दोस्तों। तो अब ये नीचे के साइड से पुट राइटर और ऊपर के साइड से कॉल राइटर अपनी पोजीशन हैच करके बैठ गए हो। तो दोस्तों मार्केट कब ट्रेंडिंग हो सकता है, जब मार्केट इस इनसाइड कैंडल को किसी एक साइड में ब्रेक करे, तब दोस्तों हमें एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है। दोस्तों अभी भी मार्केट 20 डेमा के ऊपर ही बना हुआ है। तो दोस्तों बायर अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, है ना दोस्तों। अब यदि दोस्तों मार्केट स्ट्रांग है ना, तो फिर मार्केट गैप डाउन ना ओपन हो, अब फिर गैप अप ओपन हो और फिर ऊपर चला जाए। दोस्तों आरएसआई अभी भी 55 के आसपास बना हुआ है। ना ही आरएसआई ओवरबॉट जोन में, ना ही ओवरसोल्ड जोन। दोस्तों अब हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। तो दोस्तों मार्केट में जो पहला सपोर्ट है वो है 24,800 और जो दूसरा बड़ा सपोर्ट है वो है 24,500। और दोस्तों जो मार्केट में पहला रेजिस्टेंस है वो है 25,000 और दोस्तों जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो है 25,200। तो दोस्तों आज क्या होता है, मार्केट में बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है और उसी फ्लो में नीचे आता है और 24,800 के पास सपोर्ट लेके फिर ऊपर की ओर घूम जाता है। दोस्तों यहाँ पर क्या हो सकता है, तो फ्राइडे के दिन ना दोस्तों बहुत ही तगड़ा मार्केट ऊपर की ओर चला गया था, है ना। और आज के दिन मार्केट गैप डाउन ऊपर होकर नीचे आ गया। तो दोस्तों ये हो सकता है कि 24,800 के आसपास जो बायर बैठे थे, वेट कर रहे थे कि मार्केट एक बार और नीचे आए, तो दोस्तों हम 24,800 के आसपास बाय करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मार्केट ने क्या करा है, 24,800 के बाइंग ऑर्डर यहाँ पर खा लिए है ना। अब यदि दोस्तों मार्केट फिर गैप डाउन ओपन होकर नीचे आता है
तो फिर दोस्तों 24,800 के ज़ोन से फिर हमें बाउंस बैक शायद ही देखने को मिले और फिर मार्केट फिर से नीचे आ गया। लेकिन दोस्तों यदि बायर स्ट्रॉन्ग ये बायर स्ट्रॉन्ग तो दोस्तों फिर मार्केट में गैप डाउन ओपन नहीं होना चाहिए। फिर वो क्या हो गैप अप ओपन हो और यहाँ पर एक बुलिश प्राइस एक्शन बना के फिर ऊपर चला जाए। है ना दोस्तों? लेकिन अगर मार्केट वीक है तो फिर ये सिर्फ बाउंस बैक था। मार्केट ने गैप डाउन ओपन दिया, नीचे आया और फिर दोस्तों मार्केट ने बस गैप को फिल किया है और फिर कल के दिन मार्केट फिर से नीचे आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए? दोस्तों मेरा ट्रेडिंग प्लान बड़ा ही सिंपल होगा। यदि दोस्तों मार्केट में बायर स्ट्रॉन्ग तो कल के दिन मार्केट गैप ओपन होने के बाद नीचे आके गैप को फिल करे और फिर एक बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट दे, तब दोस्तों मैं यहाँ पर बाय के लिए ट्रेड लूँ। लेकिन दोस्तों यदि मार्केट फिर साइडवेज या फिर गैप डाउन ओपन होके शार्प नीचे आता है, तो फिर दोस्तों एक 5 मिनट की टाइम फ्रेम पर मैं एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बनने दूँगा और फिर दोस्तों वहाँ ट्रेड लूँगा। एक छोटा-सा स्टॉप लॉस डालूँगा दोस्तों और फिर मैं दोस्तों यहाँ पर बड़े टारगेट के लिए वेट करने वाला हूँ। मुझे नहीं लगता फिर मार्केट 24,800 के पास सपोर्ट ले पाएगा। तो दोस्तों आप मुझे ना कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है निफ्टी 50 किस डायरेक्शन में कल के दिन जा सकता है? तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।